हेलो दोस्तों, मैं सतेज सिंह। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की चैप्टर की शुरुआत हम लोगों ने किया था और वहां पे हम लोगों ने एरिया वेक्टर के बारे में दोस्तों देखा था। एरिया वेक्टर क्या होता है हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है हम लोगों ने ये भी देखा। एरिया वेक्टर एक सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है और इस चैप्टर में एरिया वेक्टर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अगर दोस्तों आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें ताकि ये वाला वीडियो इसमें जो हम पढ़ाएं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जो आज का हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज देखा है कि अगर कोई चुंबक है तो चुंबक से हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। कहां से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है और जाती कहां है दोस्तों? साउथ में। हमेशा चुंबक से नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। ठीक है, हमने ये बात पिछले क्लास में आपको बताया था। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं, मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए एक सरफेस है। इस सरफेस से ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे पास होती है। यहां से आई, इसको टच की और टच करके ये आगे बढ़ी, ऐसे ये ऐसे आगे निकल गई। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आई है, ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये भी है आपका, और यहां से ऐसे ये चुंबक का क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं, या इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली है और ये एक सरफेस है, ये सतह है। यहां पर हमने एक सतह रखा है। इस सतह से चुंबकीय बल रेखाएं टच होकर आगे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कुल कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं हम लोग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कुल 12 चुंबकीय बल रेखाएं हैं और इसको टच करके कितनी जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। चुंबकीय बल रेखाएं कितनी है? कुल 12 है, लेकिन स्पर्श करके, इसको टच करके कितनी जा रही है? टोटल 8 जा रही है। तो यही जो 8 है यही क्या कहलाएगा? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। तो दोस्तों, जो परिभाषा होता है किसी सतह से बद्ध या किसी सतह से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे परिभाषा क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, ये पृष्ठ क्या है? ऐसे है, इस पृष्ठ से ऐसे जाने वाली क्या है? ये चुंबकीय बल रेखा है। लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल चुंबकीय बल रेखाएं कितनी थी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी थी? टोटल 12 थी। इससे लंबवत गुजरने वाली कुल कितनी थी? 8 थी, क्योंकि इसको टच करके कितनी जा रही है? 8 जा रही है। तो ये जो टच करके जाने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या है, यही दोस्तों जो संख्या है वो कहलाएगा चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां देखते हैं, इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स है उसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है? फाई बी। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई सतह है, मान लीजिए कोई सतह है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, एक समान चुंबकीय बल रेखाएं हैं और इस चुंबकीय बल रेखाएं में चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? बी से। ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर। मान लीजिए एक ये हमने सतह लिया, ये एक सतह हमने ले लिया। अगर ये सतह हमने लिया है, ये क्षेत्रफल हमने लिया है, तो इससे बद्ध गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स हम निकालते हैं। अगर हम इसका देखें तो इसका जो डायरेक्शन होगा, अगर इसका दिशा देखें तो वो कैसा होगा? क्या ऐसे होगा? इसके ऐसे लंबवत। क्षेत्रफल के हमेशा लंबवत, एरिया वेक्टर यही हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा देखें तो क्या ये दोस्तों इसका दिशा है? ठीक है, तो कितना ये बी से कुल कितना कोण बना रहा है? थीटा डिग्री कोण बना रहा है। तो परिभाषा में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली। तो अब यहाँ पर देखिए किसी कोण पर है, क्या ये लंबवत होगा? जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और ये सरफेस ऐसे रखा हुआ, ऐसे। तो इसका जो डायरेक्शन आएगा ऐसे आएगा ना, तो बी और ए के बीच जो कोण बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हो
हमेशा वही वाला क्षेत्रफल लेना है जो उसके परपेंडिकुलर होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर कोई भी क्षेत्रफल अगर किसी थीटा कोण पर होता है तो हमेशा उसके दो लंबवत घटक आते हैं, ठीक है, जिसमें एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, क्षैतिज घटक होता है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे ए का देखें तो इसके दो लंबवत घटक, एक ऐसे आएगा और एक इधर की ओर आएगा, तो ये आपका ए का ये एक घटक हो गया और एक घटक ये हो गया। अब दोस्तों एक क्षैतिज घटक होता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। क्षैतिज घटक में हमेशा कॉस थीटा होता है और ऊर्ध्वाधर घटक में हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्षैतिज घटक हम पहचानेंगे कैसे, आपको बताया गया है कि अगर जिससे थीटा जुड़ा होता है वो हमेशा क्षैतिज घटक, तो ये वाला जो घटक है, ये वाला जो घटक है वो आपको कहलाएगा ए कॉस थीटा। क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा। और ये वाला जो घटक है जो थीटा जिससे नहीं जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा ए साइन थीटा। तो लंबवत कौन है, ये वाला है ना, ये वाला, क्योंकि अगर देखा जाए ये तल ऐसे है तो इसका डायरेक्शन इधर, तो लंबवत ये वाला पड़ेगा, ऐसे तल के लंबवत, तो हमेशा ये वाला दिया जाएगा। तो अगर यहां से दोस्तों हम देखें तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये क्या होता है, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल सदिश, दोनों का गुणा क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। अगर यहां से हमने ले लिया, ये क्या है, फाई बी। अब यहां से अगर देखें इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है, और यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश कौन है, ए, कितना है, ए कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, आपका चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। अब दोस्तों अगर यहां पर देखें कि इससे देखें तो ये क्या है, फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसमें हमेशा डॉट लगता है वो हमेशा अदिश गुणन होता है। क्या होता है, अदिश गुणन। ये भी सदिश, ये भी सदिश, दो सदिशों का जो गुणा होता है अगर वो अदिश आए तो उसे क्या कहेंगे, अदिश गुणन। ये क्या है, आपका अदिश गुणन है। अदिश गुणन में हमेशा दोस्तों क्या आता है, कॉस थीटा आता है। इसीलिए जब बी और ए को हम इसका डॉट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। समझ गए दोस्तों। तो ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। अब यहां पर देखें तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। इसका मतलब क्या है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें केवल और केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों ये क्या था, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। अब यहां पर बात आई कि थीटा क्या है। अगर दोस्तों यहाँ थीटा की बात करें तो थीटा क्या है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है, ठीक है ना दोस्तों। बी वेक्टर क्या है, ये थीटा क्या है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है। याद रखिएगा ए वेक्टर का मतलब क्या है, उसके परिमाण से नहीं, उसके तल से नहीं, उस क्षेत्रफल के दिशा से है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक क्षेत्रफल है, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। ये क्या है, एक क्षेत्रफल है और इसका डायरेक्शन कहां है, इधर। इसका जो दिशा है एरिया वेक्टर वो कहां है, नीचे की ओर ऐसे है। और एक यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका बी वेक्टर, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है और ये इधर, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, हम तल से नहीं लेते, हम हमेशा इससे लेते थे। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यही क्या है दोस्तों, थीटा है, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या लेंगे, थीटा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, थीटा क्या है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, ये क्या है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला है। अब अगर देखें दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होता है, तो देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहां देखें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा। तो दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स है निम्न पॉइंट पर, निम्न फैक्टर पर क्या होता है, डिपेंड करता है। इसमें जो देखिए, अगर इस फार्मूले से आप देखें तो जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें ये किस पर डिपेंड करेगा, बी पर, ए पर और थीटा पर। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहां लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें पहला दोस्तों क्या होगा, पहला अगर देखें तो बी है, क्या है, बी वेक्टर या बी आपका बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर अगर देखा जाए जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, तो पहला कारक है दोस्तों क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं, बी से, इसका मतलब किस पर निर्भर करेगा, बी पर निर्भर करेगा। देखते हैं दोस्तों कैसे बी पर निर्भर करता है। हमने कहा कोई सतह है, उससे गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखा की संख्या होगी वही क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो मान लीजिए कोई ये आपका एक क्षेत्रफल है, एक ये क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल से ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। मान लीजिए इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, बी है। आपने दोस्तों पढ़ा है कि अगर किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना है, बी, तो यहां से कुल कितने बल रेखाएं गए, 5, और 5 के 5 टच कर रहे हैं दोस्तों, फ्लक्स कितना बन गया, 5 बन गया। लेकिन अब क्षेत्रफल तो वही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दिया गया। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाया तो चुंबकीय बल रेखाएं दोस्तों क्या हो गई, और बढ़ गई। ये जो ब्लैक से दिखा रही है क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान दोस्तों कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते हैं वैसे फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। इसका मतलब कि अगर देखें ये किस पर कैसे डिपेंड करता है, तो जो फाई बी है वो बी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर बी का दोस्तों मान बढ़ा दे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी तो फ्लक्स का दोस्तों मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ गया। किसी पृष्ठ से बद्ध अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में हम चेंजिंग करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में हम चेंजिंग करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अगर चुंबकीय बल रेखाएं चेंज हो जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो पहला ये फैक्टर कौन था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में पहला फैक्टर कौन था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आइए दोस्तों दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्षेत्रफल सदिश है। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल सदिश। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या है दोस्तों, ए वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं इस पर कितना होता है। तो मान लीजिए ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब यहां से ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं दोस्तों ऐसे गई हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना लगा दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं जब क्षेत्रफल दोस्तों केवल और केवल इतना था, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब नहीं बदलेगी, क्षेत्रफल बदल रहे हैं, बी नहीं बदलेगी। चुंबकीय क्षेत्र इतना है तो चुंबकीय बल रेखाएं भी कितनी रहेंगी, इतनी ही रहेंगी। अब यहां से दोस्तों हम क्या करें, ये क्षेत्रफल है तो देखते हैं इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल कितने चुंबकीय बल रेखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल टोटल कितने हैं, 10। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए क्षेत्रफल इसका दोस्तों हमने क्या कर दिया, इतना और बढ़ा दिया, और नीचे इतना हमने बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ गया। जैसे क्षेत्रफल बढ़ गया, अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कितनी हो गई। अब देखिए यहां से चुंबकीय बल रेखा इसको कितनी टच कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल टोटल 14 चुंबकीय बल रेखाएं इसको टच कर रही है। तो जितने चुंबकीय बल रेखाएं टच करती है दोस्तों वही क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या हो जाएगी। तो चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों कितना हो गया, 14 हो गया। तो यही आपको क्या हो गया, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। तो अगर यहां से देखें कि जो फाई बी है वो कैसे इस पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया वेक्टर के।
अब यहाँ पे एरिया का अगर है तो एरिया जैसे ज्यादा बढ़ेगा वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र सॉरी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा, और एरिया आपका कम हो जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है, किस पर डिपेंड करेगा, तीसरा नंबर जो डिपेंड करेगा वो है थीटा पर, कोण पर। थीटा दोस्तों क्या है, थीटा आपका है बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण, के बीच का कोण। ठीक है दोस्तों, तो थीटा पर डिपेंड कैसे करेगा इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होता है। अगर कहीं पर हम चुंबकीय किसी पृष्ठ पर हम चुंबकीय बल रेखाएं अगर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करते हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं में कैसे परिवर्तन होता है और उससे चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तन होता है, तो हम इस आधार पर देख सकते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला नंबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, दूसरा उसके एरिया पर, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एरिया के बीच के कोण पर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया है तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें, दोस्तों को बताएं और अच्छे से आप तैयारी करें। थैंक यू दोस्तों।